एमएसपी गारंटी कानून अब ये हॉट टॉपिक बना हुआ है दोस्तों। संसद में भी इसके बारे में चर्चाएं हुई है। अब ये क्यों इतना हॉट बना हुआ है ये जानने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। बड़ा कारण क्या है कि सभी एमएसपी गारंटी कानून के बारे में बातें यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा भी होगा, संसद की अगर स्पीच आपने सुनी होगी तो राहुल गांधी ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। अब इसके पीछे क्या बड़ा कारण है दोस्तों, ये भी हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और साथ में दोस्तों, इंदौर मंडी की आलू, प्याज और लहसुन 300 की आपको आवक भी बताएंगे आज 9 जुलाई 2024 को हमें क्या देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि एमएसपी होती क्या है। तो एमएसपी दोस्तों वो चीज़ होती है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि भाई अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आता भी है, अगर किसी फसल का भाव अगर गिर भी जाता है तो मिनिमम जो है, जो प्राइस डिसाइड किया गया है उसके ऊपर यहाँ पे सरकार उस फसल को खरीदेगी। लेकिन दोस्तों अब सरकार तो ये कह रही है पहले ही कि भाई हम एमएसपी को कभी ख़त्म नहीं करेंगे। और एमएसपी उसने लगभग काफ़ी फसलों के ऊपर, यानी कि आई थिंक 22 से 25 फसलों के ऊपर उसने एमएसपी लगा भी रखा है। लेकिन ये मुद्दा क्यों उठ रहा है बार बार जब एमएसपी लगा हुआ है? तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि प्याज के ऊपर, लहसुन के ऊपर, इनके ऊपर एमएसपी नहीं है क्योंकि ये जल्द खराब होने वाली फसलें हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर जान लेते हैं कि भाई सरकार तो ये कह रही है कि एमएसपी को हम कभी ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन किसान सरकार से कानून बनाने की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो कानून क्यों बनाने की मांग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। किसानों का कहना है कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे एमएसपी की हमें गारंटी मिल सके। इसीलिए दोस्तों इसका नाम है एमएसपी कानूनी गारंटी। चलिए, क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं ये जान लेते हैं थोड़ा सा। एक वजह यह है दोस्तों कि सीएसीपी जो है वो इसका किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन जो उसके ऊपर फाइनल जो मोहर लगती है वो सरकार के द्वारा लगाई जाती है। अब सीएसीपी होता क्या है? सीएसीपी होता है दोस्तों कि ये कमीशन है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज का। ठीक है दोस्तों। अब सीएसीपी तो बता देती है कि भाई इस साल इस फसल का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो एमएसपी जो है ये रहेगा, इसका कम हुआ है तो एमएसपी उसका ज़्यादा रहेगा, इससे ये निर्धारित करती है। लेकिन फाइनल स्टैम्प जो मैंने आपको बताया कि वो सरकार निर्धारित करती है। अब एमएसपी की क्यों यहाँ पे सिफारिश की जा रही है कि गारंटी कानून यहाँ पे बनना चाहिए? वो इसलिए दोस्तों कि एक तो उन्होंने कहा है कि सीएसीपी के ऊपर आधार को अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एमएसपी फाइनल अपना निर्धारित करे। उसके बाद में दोस्तों एक सरकार जो है एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए मजबूर नहीं है। ये तो हमने आपको बता दिया कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और जब किसी भी फसल के भाव कम होंगे तो सरकार उस फसल जो उसका एमएसपी निर्धारित किया गया है उसके ऊपर उस फसल को खरीदेगी। लेकिन ये भी सत्य है दोस्तों कि सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए मजबूर नहीं है। वो चाहे तो खरीद सकती है, ना चाहे तो नहीं खरीद सकती है। अगर दोस्तों ये कानून आ जाता है तो नुकसान क्या होंगे? हालांकि किसानों का तो यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन सरकार के ऊपर इसका आर्थिक बोझ जरूर पड़ेगा। बोझ ये पड़ेगा दोस्तों कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर आएगा। अब सवाल सरकार ये पूछ रही है कि भाई हम पैसे 10 लाख करोड़ लाएंगे कहाँ से? क्या रक्षा बजट से हम कम करेंगे या फिर कोई और बजट है उससे कम करेंगे? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बजट कहाँ से लाएगी। लेकिन दोस्तों एमएसपी का गारंटी कानून जो है अगर आता है तो किसानों को तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहती है? अब विपक्ष तो इसके ऊपर बार बार मुद्दा उठाएगी क्योंकि दोस्तों विपक्ष की सरकार है। सवाल ये उठेगा, जब विपक्ष की जो सरकार है जब सत्ता में आएगी तो क्या ये एमएसपी कानूनी गारंटी का मुद्दा जो है फिर से उठेगा, और जो विपक्ष की अभी सरकार है उस सत्ता में क्या इसके ऊपर अमल करेगी? चलिए आओ के जान लेते हैं दोस्तों कि आओ के आज इंदौर मंडी में क्या देखने को मिली है। 9 जुलाई 2024 की बात करें, आलू में लगभग 2200 कट्टे हैं। वहीं पे प्याज की बात करें 30 से 35 हज़ार कट्टे, और लहसुन में 4,000 से और 4500 कट्टों के आसपास की आवक है। आवकों में ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, आवक लगभग कल के मुकाबले में लगभग हमें समान ही देखने को मिल रही है। चलिए भाव की बात कर लेते हैं। तो इंदौर मंडी में भाव दोस्तों वही 28, 29, 27 रुपये, और एक आध जो टॉप हैं वो 30, 31, 31.5 रुपये तक भी बिक रहे हैं। अल्फा वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। बाकी एमएसपी कानूनी गारंटी के बारे में कुछ और आपको जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बड़े कानून यही है दोस्तों कि सरकार जो है फसल खरीदने के लिए मजबूर नहीं है एमएसपी के ऊपर। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।